भाजपाइयों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? क्या क्या बोल जाते हो। श्री राजरतन अंबेडकर जो पर पौत्र हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, उन्होंने गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज और जाटव समाज के तमाम पीड़ित लोगों को, जो हाथरस कांड से दुखी थे, तकलीफ में थे, योगी आदित्यनाथ की नीतियों से तकलीफ में थे, दलित समाज पर हो रहे अत्याचार से तकलीफ में थे, राजरतन पांडे जी ने यानी अंबेडकर साहब के परपौत्र ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। बौद्ध धर्म की दीक्षा। और भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब उन्होंने आईएसआई से पैसा लिया हुआ है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लेकर धर्म परिवर्तन किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार को आतंकवादियों से जोड़ने का जो दुस्साहस और पाप और गुनाह भाजपाइयों तुमने किया है, पूरा का पूरा दलित समाज हिंदुस्तान को इस बात को देख रहा है, उनको तुमने अपमानित किया है। और अगर तुमने इसके लिए माफी नहीं मांगी, अपने शब्दों को वापस नहीं लिया, अंबेडकर साहब के परिवार को तुम आतंकवादी कहते हो, आईएसआई का एजेंट कहते हो, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने वाला कहते हो, अगर इसके लिए सार्वजनिक तौर पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने माफी नहीं मांगी, तो पूरे देश का दलित समाज इनके खिलाफ आंदोलित होगा, सड़कों पर निकलेगा। आपने दलितों को अपमानित किया। वो आदित्यनाथ की नीतियों से पीड़ित होकर, दुखी होकर, हाथरस की गुड़िया को न्याय नहीं मिला, इससे दुखी होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, उन्होंने आईएसआई से पैसा ले लिया, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज को अपमानित किया, पूरे के पूरे जाटव समाज को आतंकवादी कह दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार को आतंकवादी कह दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के परिवार और उनके परपौत्र राजरतन अंबेडकर जी को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि भाजपाई उनको आतंकवादी समझते हैं, आईएसआई का एजेंट समझते हैं, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने वाला समझते हैं, उनके ऊपर कोई हमला, कोई बड़ी घटना भी करा सकते हैं। इसलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को उनको सुरक्षा भी उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, आने वाले दिनों में हम लोग इसको लेके हर मुद्दे पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके भी एक व्यापक आंदोलन हम लोग करेंगे और विभिन्न जातियों में जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उनके बीच में जाके उनके बीच में सम्मेलन आयोजित करके, उनको एकत्रित करके, एकजुट करके उस सवाल को भी हम लोग